जय गुरुदत्त जय गिरनारी आपका भरोसा भारी। जय नवनाथ 84 सिद्धन की। जय दशमा विद्या माता की। जय अष्ट महालक्ष्मी माँ। जय भगवान परशुराम अलख निरंजन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नाथ दुना चैनल में फिर से। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कैसे माता काली की कृपा मुझको प्राप्त हुई और एक्सीडेंटली ही हुआ सब कुछ। एंड मंदिर में जाके मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मेरे जीवन में किस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी आए, कैसे मुझे नारायण की भक्ति प्राप्त और उनके दर्शन प्राप्त हुए, उस बारे में इस एपिसोड में बात करते हैं। तो जब मैं मंदिर से वापस आया, वापस आने के बाद फिर कुछ समय में मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए। तो जब मैं कॉलेज जाता था तो कॉलेज जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता था बहुत बड़ा, और उस मंदिर के बाहर एक बुक स्टॉल होता था। सॉरी, धार्मिक बुक स्टॉल। तो वहां पे बुक्स वगैरह होती थी। तो वो बुक्स में कॉलेज से आते हुए मैं एक दिन रुका। मेरी रेगुलर माता की सुबह शाम भक्ति चल रही थी। तो सुबह में माता के चरणों में बैठता था, माता से पूछता था माँ कौन सा स्तोत्र पढ़ूं आज, क्या आपको अच्छा लगेगा। तो स्तोत्र पढ़ता था, माता का मंत्र जपता था, उनके चरणों में रोता था। शाम को भी संध्या समय सेम प्रोसेस होता था। तो आते हुए मुझे हुआ कि यार कुछ बुक्स देखते हैं और माता की। तो वहां पे मैं बुक्स देख रहा था। तो वहां पे मुझे अचानक एक बुक दिखी जो थी श्री गोरख महापुराण। अब वो गोरख महापुराण बुक ऐसे हुआ, मैं गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ मतलब कुछ ही नहीं। तो मैंने बुक खोली और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट था नाथ जी के बारे में, नवनाथन के बारे में, कैसे आरंभ हुआ, कैसे अलग अलग नाथों जी ने क्या क्या कार्य किए। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे को था उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ द बुक के अंदर जो छोटे छोटे सरल से उपाय थे और उन उपायों से करने के जो जो लाभ थे, मैंने कहा यार ये बहुत सही है। ये छोटे छोटे से मंत्र हैं और ऐसा मेंशन्ड है कि तुरंत लाभ देंगे। मैंने कहा इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो मैं बुक अपने कॉलेज बैग में रखी और मैं घर ले आया। घर आया। घर आने के बाद चुपचाप मैं अपने मंदिर में जाके वो बुक रख दी। अराउंड 3 साढ़े 3 बजे होंगे तब, दोपहर के। तो गर्मियों का टाइम था। तो मम्मी फिर मेरे को अंदर, मैं आ गया, मैंने खाना वाना खाया। मम्मी हैड अ आफ्टरनून नैप। वो सो गए। तो उनके सोने के बाद उन्होंने मुझे करीबन 5 बजे नीचे बुलाया। बड़े ही ऐसे बुलाया कि गोविंद नीचे आ। क्या? मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? तो उन्होंने कहा कि तेरे से मिलने है ना कुछ साधु आए थे, तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा मम्मी साधु? कहते हैं हाँ, कान पाटे साधु आए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या कह रहे थे वो? तो कहते 4 5 साधु थे, पूरी मंडली थी उनकी। और उनके आगे थे एक बहुत ही तगड़े से। और उन्होंने कहा गोविंद कहाँ है, गोविंद को उठाओ, हम गोविंद से मिलने आए हैं। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है आप अंदर आइए। मम्मी ने दरवाजा खोला, उनका सत्कार किया। तो मैं सोफे पे सो रहा था, ठीक है, मम्मी की ड्रीम में, एंड आई वाज स्लीपिंग। तो मम्मी ने मुझे उठाया और कहा कि गोविंद देख तेरे से साधु मिलने आए हैं। तो मैं उठा। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, और हम दोनों मुस्कुराए। तो एंड द ड्रीम गॉट ओवर। और मम्मी ने फिर मुझे हड़बड़ी में नीचे बुलाया और ये बताया। फिर मैंने कहा वो कौन आ सकता है, ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो किसी को ऐसे प्रे करता नहीं हूँ एज सच, और कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हो ना हो, जिनके आज मैं बुक लाया हूं ना, ये हो सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है ना, मैं बुक लाया हूँ श्री गोरख महापुराण करके। तो मम्मी ने कहा अच्छा। मैंने उनको फोटो दिखाई उसके ऊपर जो बनी हुई थी। मम्मी कहती नहीं, ऐसे नहीं थे। फिर मैंने कुछ फोटोज नेट पे सर्च करके दिखाई। मम्मी कहती ये भी नहीं थे। फिर एक उनकी फोटो है प्रभु जी की, जो कि बहुत प्राचीन है। फोटो नहीं है, वो एक स्टैचू है, किसी ने बनाया होगा। प्रभु जी तब ध्यान में होंगे, तो किसी ने वैसे का वैसा पूरा स्टैचू बना दिया। तो वो स्टैचू की फोटो मैंने मम्मी को दिखाई। तो मम्मी कहते यही थे।
मगर इनके केश नहीं थे, इन्होंने मुंडन किया हुआ था। मैंने कहा अच्छा मम्मी। तो मैंने कहा, मम्मी ने फिर मेरे को वार्न किया कि तू किनके लड़ लग रहा है, इनके लड़ मतलब, ये तो नाथपंथी होते हैं, कान पाटे साधु होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, और अगर इनके लड़ लग गया तो बस फिर ये किसी की सुनते नहीं है, ये तो तांत्रिकों के सरदार होते हैं और ये वो। तो मम्मी ने ऐसे मुझे बताया, उनके फियर्स थे या उनके जो उनको नोन टू था, उन्होंने वो बताया। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, है ना, आप टेंशन मत लो। तो फिर वैसे मैं धीरे धीरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज जैसे जीवन में आया। मैं जस्ट बुक लेके आया एंड वो ड्रीम में आ गए मम्मी के, एंड हम दोनों मिले, और वो मतलब उनकी मेरे जीवन में आगमन हो गया था, है ना। तो नेक्स्ट थिंग ये हुई कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पढ़ता था बीच में, मगर फिर थोड़े दिन बाद मैंने वो बुक साइड में रख दी थी, और प्रभु जी की मैं एक छोटी सी फोटो ले आया था। मैंने वो फोटो माता काली के साथ में रख दी थी, और मैं अपना पूजन पाठ करता था माँ काली का। तो नेक्स्ट थिंग जो हुई, अब कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी गुरु गोरखनाथ जी शिव अवतारी हैं, पर मेरे जो उसमें आया एक्सपीरियंस में, वो आया कि यार वो तो विष्णु जी हैं, है ना। तो वो शिव अवतारी भी है, मैं तो कहूंगा, और वो विष्णु जी भी हैं, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो फिर मेरे जीवन में ऐसी चीज हुई कि मैं हरि की ओर अग्रसर होने लगा, नारायण की भक्ति की ओर। तो मैंने गीता मम्मी से ली, मम्मी के पास गीता पढ़ी हुई थी, मैंने भगवत श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी पूरी। फिर अगेन मम्मी से लेके मैंने रामचरितमानस पढ़ी। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने, मम्मी के पास एक थी बुक श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहते हैं कि नारद जी एक बार घूम रहे थे, और वेद व्यास जी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने जाके बोला आप तो भगवान का अवतार है, आपने महाभारत 18 पुराण, आपने 4 वेद, ठीक है, 6 शास्त्र आपने लिखे हैं, तो आपने तो इतना सब कुछ लिखा है, फिर आप इतने परेशान और आपका मन इतना क्यों है परेशान। तो उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ लिखा है, मगर उसके अंदर ना सब ये चीजें हैं कि ये कर्म करोगे तो ये पुण्य है, वाई कर्म करोगे तो आपको ये पाप है, इस पाप का ऐसे भोगोगे, उसको वैसे होगा। कर्म से रिलेटेड ही सारी मेन चीजें हैं। तो नारद जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सभी समन्वित हों, मगर उसके अंदर हरि की भक्ति प्रधान हो। हरि की भक्ति शुड बी द प्रायोरिटी, वो प्रधान हो। तो ऐसा स्टार्ट होती है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करता हूँ। कलयुग वासियों के कल्याण के लिए नारद जी ने बात कही थी, क्योंकि कलयुग में ना किसी के पास इतनी बुद्धि होगी कि वो वेदों को समझ पाए पढ़ के, ना ऐसे गुरुजन होंगे जो वेदों को समझा पाए। और हरि भक्ति ही कलयुग में सार है ना। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तृय पार। तो नाम ही कलयुग में सबसे ऊपर कहा गया है वैष्णव पंथ में। तो वो मैंने पूरी बुक पढ़ी। पूरी बुक जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, गोकर्ण की कथा आती है उसमें, सारे पुराणों का उसमें आता है, वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है और सब कुछ, मगर हरि की भक्ति प्रधान है उसके अंदर। तो वो मैंने पूरी खत्म करी श्रीमद् भागवत महापुराण। और वो खत्म करते करते ही मेरे अंदर हरि की भक्ति भी प्रफुल्लित होने लग गई, अंकुरित होने लग गई, मैं कहूंगा। और मैं नारायण 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 जपने लग गया अपने मन में। माता को तो ध्यान करता ही था, जपता ही था, और साथ में मेरा नारायण नाम भी अंकुरित होने लग गया। कुछ समय बाद नारायण नाम ही मैं जप रहा था, और जपते जपते ही मेरे हृदय में मुझे चतुर्भुजी नील वर्णी नारायण, सोने का मुकुट सुंदर ऐसे लंबा सा पहना हुआ है, वो पूरे ऐसे नजर आए चलते हुए। और मैं मतलब एकदम रुक गया वहीं पे, जैसे पूरी सृष्टि रुक गई हो मेरे लिए। और मैं देख रहा हूँ इतने सुंदर, उनका एक एक अंग इतना सुंदर। तो वो मेरा पहला नारायण का एक्सपीरियंस था, श्री हरि का। फिर
मुझे और हुआ कि मैं और पढ़ूं माता के बारे में और नारायण के बारे में। तो फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब हैं, अ, उसमें एक और ग्रंथ होता है सिखों में जो होता है दसम ग्रंथ, जिसके अंदर माता काली के बारे में जो दसम गुरु हैं सिखों के, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। जैसे उग्रदंती का पाठ है तो पूर्ण माता काली पे ही है। जैसे चंडी की वार है, चंडी चरित्र पहला, चंडी चरित्र दूसरा। तो ये सब कुछ उसके अंदर विस्तार से लिखा हुआ है उन्होंने। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और साथ में जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, वो पूर्ण रूप से वैष्णव ग्रंथ है मेरे हिसाब से। उसमें नारायण, हरि, राम, माधव, मोहन, उन्हीं की ही चर्चा और उन्हीं की ही वंदना की हुई है, उन्हीं की भक्ति की हुई है by all the nine gurus. And the 10th guru was a Shakt. He wrote दसम ग्रंथ, एंड दसम ग्रंथ में उन्होंने शक्ति और महाकाल और महाकाली माता के बारे में लिखा है उसमें। तो एक चीज उसके बाद हुई कि जितने भी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है ना, उसके ऊपर पहले राग मेंशन है कि ये बाणी इस राग में गाई जाए या बोली जाए तो उसका अधिक प्रभाव है। तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हुआ, उसके बाद थोड़ी सी छुट्टियां पड़ती हैं, तो मैंने कहा घर पे कि मुझे है ना गाना सीखना। तो मुझे वापस कहा घर पे कि यार तेरी तो आवाज ही इतनी ग्रोस है, तू क्या गाना सीख के करेगा, गाना वाना नहीं सीखना है, ये कोई काम नहीं गाना सीखने का। तो मैंने कहा तो मैं गाना सीखूंगा या तो स्विमिंग सीखूंगा, कोई एक चीज बता दो। तो स्विमिंग बीइंग अ बिट रिस्की कि पानी चला जाए, बंदा कुछ हो जाए, तो उन्होंने वो मान गए मेरी थोड़ी जिद पे कि उन्होंने कहा ठीक है तू सीख ले म्यूजिक। देन म्यूजिक टीचर ढूंढने की बात शुरू हुई, म्यूजिक टीचर मिले। फिर मेरे मन में यही था, मैंने माता के चरणों में यही प्रार्थना करी कि हे माँ, मैं बस एक राग सीख जाऊं, एक राग सीख जाऊंगा ना, जैसे भैरव राग है, एक राग सीख गया तो बस मैं उसी राग में जितनी हरि की वाणी है वो गाया करूंगा और उसका आनंद प्राप्त किया करूंगा। तो हुआ ऐसे कि फिर मैंने आगे चल के पूरा 9-10 साल म्यूजिक सीखा। और उसमें भी एक्सपीरियंसेस हुए। जैसे एक बार मैं एक राग वृंदावनी सारंग गा रहा था कि बन बन ढूंढन जाऊं कितहूं छुप गए कृष्ण मुरारी, ऐसे करके उसकी स्थाई थी। तो मैं गा रहा हूँ और गाते गाते आंख बंद करके गा रहा हूँ, उसके ऊपर के सुर थे थोड़े। तो मैं गा रहा हूँ और गाते हुए मेरी आंखें बंद हैं। तो उसमें मुझे 2 बार अनुभव हुए उसी गाने में, उसी राग में, कि पहली बार तो मुझे पीठ नजर आई कि मोर मुकुट लगा हुआ है और पेट में कुछ बांधा हुआ है काले रंग का, और बच्चे हैं बालक रूप में हैं और ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए जा रहे हैं। तो और पीठ थी उनकी। और दूसरी बार हरि खुद नजर आए, ऐसे खड़े हुए हैं कृष्ण रूप में, बांसुरी एंड ऑल। एंड तो ये म्यूजिक के थ्रू भी हम गॉड रियलाइजेशन और उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो वो जो मेरा उद्देश्य था वो पूर्ण हो रहा था। ऐसे ही एक बार म्यूजिक की बात हो रही है तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं एक बार एक माता का गा रहा था, बंदिश थी एक माता की। तो वो मैं गा रहा था और गाते हुए मेरे फादर उस दिन, मेरे को अगले दिन सुनानी थी वो, मतलब वो टीचर्स जो से होते हैं म्यूजिक के, वो आपको सर्टेन चीज देते हैं, आपको फिर वो प्रैक्टिस करके अगले दिन जाके या जब भी नेक्स्ट क्लास होती है जाके सुनानी होती है। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड डैडी अपनी पूजा करके संध्या की और वो बैठे। तो बैठे तो मैं गा रहा हूँ सेंस, वो जप रहे थे अपना नाम। तो उनका ध्यान लग गया। तो ध्यान लगा उसमें, उनको माता के दर्शन हो गए ध्यान में। और माता एकदम नीले वर्ण के, और उन्होंने नागमणि पहने हुए, मणि थे उन्होंने जो मुझे बताया कि मणियों की ऐसे माला थी चमकते हुए मणि, उनका देह की कांति भी पूर्ण रूप से ऐसे चमक रही थी। एंड प्रसन्न मुद्रा में थी माता, चतुर्भुजी माँ, खड़ग, खप्पर और अभय मुद्रा और त्रिशूल धारण किया हुआ था। और तो मैंने कहा वाओ डैड, अमेजिंग।
तो मैं तो अपना प्रैक्टिस कर रहा था। मैं बिल्कुल भी उस समय ध्यान में या वो नहीं था, मैं प्योर प्रैक्टिस के उसमें कर रहा था, प्रैक्टिस कि मेरे को कल जाना है यार, सुनाना है, और मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, वहां अगर नहीं सुनाया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं गा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड वो जुड़ गए और उनको हो गया। ऐसे एक बार उनको और ध्यान हुआ था, डैडी को एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं गा रहा था, उस समय मैं राम जी का एक प्रैक्टिस कर रहा था भजन की। तो राम जी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहां पे एक बोट है, और बोट में इस तरफ डैडी बैठे हैं और सामने की तरफ श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, पीछे हनुमान जी खड़े हैं। तो ये दो एक्सपीरियंस उनको हुए, और फिर ऐसे एक्सपीरियंस मेरे को भी गाते हुए गहरे जुड़ जाते हैं ध्यान में। आगे की भी एक बात है, वो मैं आगे बताऊंगा कि माता का एक बार रात को मैं 11-12 बजे एक भजन सुन रहा था। तो वो सुनते हुए पंडित जसराज जी का और सुनते हुए वो ध्यान मेरा लग गया, और फिर आगे क्या हुआ क्या नहीं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि वो करीबन 2020 की बात है। अभी हम 2005 2002 से 2005 वाले फेज में हैं। तो हरि की फिर वैसे भक्ति मिल गई है, नारायण नारायण। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं चल रहा फिर रहा होता हूँ, किसी ने कुछ बात कर दी तो मेरे मुंह से निकलता है कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, अपने आप ही निकल जाता है। ना मैं कृष्ण जी का नाम लेता हूँ, ना मैं उनकी माला जपता हूँ, ना मेरा विग्रह है, उनका विग्रह है मेरे घर में, पर वो अंदर ही है तो फिर अंदर ही है। ऐसे मल्टीपल टाइम्स मुझे ध्यान में नहीं, पर हृदय में हरि नारायण के दर्शन हुए, और अद्भुत फीलिंग होती है वो, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आप ये नहीं कह रहे होते कि मुझे दर्शन दो, मुझे ध्यान दो, या मुझे मेरे अंदर प्रकट हो, मगर वो खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस हुए मेरे हरि जी के साथ, हरि की भक्ति जैसे मिली, तो ये हुआ। और वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण थी, फिर इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स और आते हैं। वो मेरे दोनों दोस्त हैं, मेरे से छोटे हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो वो घर पे आया करते थे, तो उनको जब हम छत पे आते थे खेलने क्रिकेट और नॉल, तो उनको जो मंदिर है वो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर पे से जब वो जाते थे, तो उनमें से एक था, उसको आकर्षित करता था मंदिर। तो एक दिन उसने कह दिया कि भैया, क्या मैं मंदिर में अंदर से ना मुझे बहुत खुशबू आती है और बहुत ऐसे होता है जाने का, क्या मैं एक बार जा सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है। तो वो मंदिर में गया, और जाके उसने माथा जैसे ही टेका, उसका भी सेम एक्सपीरियंस हुआ जो मेरा कालका माई के दरबार में हुआ था, कालका जी में। उसने जैसे ही माथा टेका, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, बंदा हिल नहीं रहा, नीचे का नीचे ही है, जैसे माथा टेका हुआ नीचे ही लग गया, उसका सर ऊपर ही नहीं उठ रहा है। मैं हल्का सा घबरा गया, मैंने कहा यार 25-30 मिनट हो गए, बंदा हिल नहीं रहा। तो फिर मैंने उसको हिलाया और उसको उठाया। तो वो ऐसे आधे ऐसे नशे की स्टेट में ध्यान के वो अपने घर चला गया। मैंने कहा घर जा, अपने आप जाके सो जा। तो वो घर गया, ऐसे ऐसे स्टेट में ही था, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, और वो घर जाके अपने बैठा बेड पे। और फिर उसने वो चीज मुझे शाम को बताई 7-8 बजे दोबारा, कि जब वो बैठा, उसकी आधी आंखें खुली आधी बंद थी, तो कुछ 4-5 राक्षस उसकी ओर भाग के आ रहे थे। और भाग के जब राक्षस आ रहे थे, तो जैसे ही उसको पकड़ने लगे वो, तो बीच में माता प्रकट हो गई, माता काली। और माता ने सबके मुंड काटे, और मुंड काट के अपनी मुंड माला में पहन लिया। और माता ने गर्जना करते हुए कहा कि आज से ये मेरा पुत्र है, किसी ने भी इसकी ओर कुदृष्टि डाली तो उसका भी यही हाल होगा। एंड माता फिर वैनिश हो गए। तो उसने शाम को बताया, मैंने कहा ठीक है, अब तू भी जुड़ गया है, गुड है। जो दूसरा कैरेक्टर है इसके अंदर, उसने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने, उसने कहा कि मुझे भी है ना भक्ति करनी है। आप तो ये जो सा बंदा जो फ्रेंड नंबर ए है, उसको तो माता प्राप्त हो गई। मैंने कहा तेरे को कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? वो कहता मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसको कहा कि उनसे पहले ना एक रिलेशनशिप बना, डोंट प्रे हिम एज हनुमान जी, ठीक है? फर्स्ट मेक अ रिलेशनशिप, लाइक उसने कहा मेरे को बड़े भाई बनाना है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है।
तो एज अ बड़ा भाई फिर मैंने कहा तू 40सा पढ़, ये कर, फिर उसने वैसे करना शुरू किया। तो उसको भी फिर हनुमान जी के एक्सपीरियंसेस होने लग गए। ही वॉज वेरी स्किनी, उसकी सेहत बनने लग गई, मतलब ब्रॉड हो गया, उसके गाल वगैरह लाल एकदम होने लग गए, नाम का उसके ऊपर वो आने लग गया अमृत। और एक बार रात को उसको ऐसे ड्रीम आया कि वो कुछ गलत देखने की कोशिश कर रहा है, और मैं दीवार पे लात मारता हूँ और अंदर आता हूँ और कहता हूँ कि क्या कर रहा है तू। तो और वो फिर फटाफट वो चीज बंद कर देता है। ऐसे उसको फिर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए हनुमान जी के चरणों में, जिसमें मैं भी हूँ और हनुमान जी भी हैं और वो भी हैं। तो ये हुआ। ये जो मेरे दूसरे फ्रेंड है उसका एक्सपीरियंस, बोथ वर यंगर टू मी। एंड फिर हनुमान जी उससे हो गए थे थोड़े थोड़े, क्या फिर कंप्लीटली नाराज ही हो गए थे, क्योंकि उसने क्या करना शुरू कर दिया था कि हर छोटी बात के लिए ना हनुमान जी को पूछना शुरू कर दिया था कि एक्स वाई जी कैसे होगा, जैसे शाम को ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, ये क्या है, वो क्या, छोटी छोटी बातें। तो हनुमान जी ने फ्रस्ट्रेट होकर उसको कह दिया कि अगर तुम्हें भविष्य ही जानना है तो किसी और की साधना भक्ति कर ले, मेरी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये चीज उसने मुझे बताई 2-3 महीने बाद, क्योंकि मैं रोज तो मिलता नहीं था उनसे। तो तब तक हनुमान जी फिर चले गए थे, और कहता मैंने मैंने उससे पूछा कि तूने फिर क्या किया। कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी पूजा पाठ बंद कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छा। एंड हनुमान जी देन वेंट अवे एंड नेवर केम बैक अगेन। फिर कुछ महीनों बाद उसको देखा, फिर से उसका कलर जैसा था ओरिजिनल वैसा हो गया, फिर से वो पतलू हो गया एंड ऑल। तो ये हनुमान जी वाला एक्सपीरियंस था जो उसको हुआ। एंड काली माई वाला एक्सपीरियंस मेरे एक और फ्रेंड के साथ। और नारायण की भक्ति और नारायण जी के दर्शन, उसमें सिंगिंग का महत्व, उसके थ्रू भी दर्शन कैसे मेरे फादर को भी हुए। एंड गुरु गोरखनाथ जी महाराज कैसे जीवन में आए, मगर आने के बाद वो अभी बैक सीट पे है। अभी वो प्रमुख फ्रंट सीट पे नहीं आए, अभी वो बैक सीट पे ही है। एंड फॉर द कमिंग 12 years ही विल बी ऑन द बैक सीट। तो 2013 में वो लाइफ में ड्राइविंग सीट लेते हैं मेरी, और कैसे उसमें आगे फिर होती हैं चीजें, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में। इसमें कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, बट वो मैं अभी रोकता हूँ, उस चीज पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तो अगली बार आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली आपको थोड़ा सा इंस्पायर किया होगा इस मेरे रियल एक्सपीरियंसेस ने। और आप सब भी कनेक्ट हों प्रभु जी से, माता से, ठीक है, नारायण से, अपने इष्टों से कनेक्ट हों, और कैसे नाम धुने के थ्रू आप और ज्यादा जल्दी और शीघ्रता से आप किसी भी डाइटी से, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अलख निरंजन, जय गुरुदत्त, जय गिरनारी आपका भरोसा भारी। अलख निरंजन, जय नवनाथन की, जय जय 84 सिद्ध महाराजन की, जय दशमा विद्या अष्टमा लक्ष्मी, जय भगवान परशुराम। अलख निरंजन।